अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमायत दहम का मज़मून पढ़ेंगे उर्दू और हमारा उन्वान है फातिमा बिनते अब्दुल्ला। हमारी दरसी किताब दहम क्लास की यानी 10th क्लास की हमारी जो दरसी किताब है उसका सफ़ा नंबर है 124। फातिमा बिनते अब्दुल्ला नज़म है जिसे लिखा है शायर अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उनका हम तारुफ इससे पहले पढ़ चुके हैं। इससे पहले 2 लेक्चर तशरीह के हवाले से भी हो चुके हैं, शेर नंबर 1 और 2 के हवाले से, फिर 3 और 4 के हवाले से। आज हम पढ़ेंगे शेर नंबर 5 और शेर नंबर 6। 5वां इस नज़म का हमारा शेर है, अपने सहरा में बहुत आहू अभी पोशीदा है, बिजलियां बरसे हुए बादल में भी खाबीदा है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको जब तशरीह का पैटर्न बताती हूँ, स्टाइल बताती हूँ, तो उसमें आप सबसे पहले हवाला मतन लिखते हैं कि नज़म कौन सी है। नज़म तो होगी हमारी फातिमा बिनते अब्दुल्ला। फिर शायर कौन है, शायर मैंने आपको बता दिया कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल इस नज़म के शायर हैं। उसके बाद आते हैं अल्फाज मानी। अल्फाज मानी अगर इस शेर के मुतालिक देखें, आपने अल्फाज मानी की तरतीब ये रखनी है कि पहले मिसरे में से 2 और आप लफ्ज़ लेंगे मानी लिखें, दूसरे मिसरे में से भी 2 लफ्ज़ लेके उनके आप मानी लिखें। जी, हमारा पहला लफ्ज़ है सहरा। सहरा का मानी है रेगिस्तानी इलाका, यानी जहाँ हर तरफ हमें रेत ही रेत दिखाई दे उसे कहते हैं सहरा। आहू, आहू से मुराद है जानवर, और इस नज़म में जो आहू लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो हिरन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अल्लामा इकबाल ने हिरन को आहू कहा है। दूसरा मिसरा देखें तो उसमें जो है ना वो लफ्ज़ है खाबीदा। खाबीदा से मुराद है छुपी हुई, सोई हुई, यानी बिजलियां बरसे हुए बादल में भी खाबीदा है, छुपी हुई है, सोई हुई है। ख्वाब से लफ्ज़ है खाबीदा। ये हमें मानी समझ आ गए। इसके बाद हम मफ़हूम की तरफ आते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ कि मफ़हूम जब आपने लिखना है तो नसरी तरतीब होगी। उसी शेर को आपने आसान अल्फाज के साथ उसका मानी आपने जुमलों की सूरत में, नसर की सूरत में बयान कर देना है। अब हम पढ़ेंगे कि नसरी तरतीब कैसे लिखते हैं मफ़हूम। सहराए इस्लाम में, सहराए इस्लाम से मुराद है इस्लाम का सहरा, जिसमें अल्लामा इकबाल ने ये लफ्ज़ जो इस्लाम के लिए इस्तेमाल किया है वो बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल किया है। सहरा से मुराद है जहाँ पर नखलस्तान ना हो, जहाँ पर दरख्त पौधे ना हो, जहाँ पर हरियाली ना हो, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेत हमें नजर आए। तो ये सहरा उन्होंने सहराए इस्लाम इसलिए किया है कि अल्लामा इकबाल को अपनी कौम मुसलमान खास तौर पर सोए हुए नजर आ रहे थे। बरसगीर में भी वो गुलामी का दौर था और मुसलमानों पर गलबा था अंग्रेज का। अगर वो बाकी उस दौर के बाकी जो है ना वो ममालिक की तरफ देखते तो दूसरी जंग अजीम, पहली जंग अजीम हो चुकी थी, दूसरी जंग अजीम छिड़ने वाली थी। और दूसरी जंग अजीम किस लिए थी? वो मुसलमानों का ही, तुर्की को ही उन्होंने टुकड़े टुकड़े करने के लिए ये सारी जो है ना वो जंग छेड़ी हुई थी। और मुसलमान सोए हुए थे, वो थोड़े थोड़े अपनी अपनी जगह पर कोशिश कर रहे थे, लेकिन भरपूर कोशिश अल्लामा इकबाल को नजर नहीं आ रही थी। इसलिए लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया सहराए इस्लाम, यानी इस्लाम का सहरा जहाँ पर रेत ही रेत है, वहाँ पर बहादुर नौजवानों जैसे दरख्त जो है ना वो नजर नहीं आ रहे। सहराए इस्लाम में भी बहुत से मर्द मोमिन छुपे बैठे हैं जो सहरा को गुलजार बनाने के अज़म रखते हैं, यानी इरादा रखते हैं। बरसे हुए बादल के अंदर जज्बा ईमान की बिजलियां छुपी हुई थी जो किसी भी वक्त मुसलमानों के अंदर पैदा हो सकती हैं। तो स्टूडेंट, ये इसका जो है ना वो मफ़हूम है इस शेर का। अब हम आते हैं तशरीह की तरफ। तशरीह आपने जब लिखनी है तो वो पैराग्राफ की सूरत में लिखनी है। ये पॉइंट सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि अल्लामा इकबाल का ये जो शेर है ये रजायत का शेर है। रजायत से मुराद है उम्मीद का शेर है। अल्लामा इकबाल को मायूसी नहीं थी। अल्लामा इकबाल उम्मीद की बात किया करते थे कि अभी मुझे फिलहाल सहरा नजर आ रहा है, मुझे भी बहादुर नौजवान नजर नहीं आ रहे, लेकिन मुझे पता है कि वो जो बहादुर नौजवान है वो हिरन की सूरत में पोशीदा है। स्टूडेंट, यहाँ पर ये देखें कि हिरन जो है वो नहलस्तान का जानवर है, रेगिस्तान का जानवर नहीं। इतनी गर्मी में और रेत में हिरन वहाँ जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि बेशक सहरा छाया हुआ है,
बेशक गर्मी का मौसम है, बेशक गुलामी का दौर चल रहा है उम्मत मुसलमान पर, लेकिन मेरे जो आहू हैं, मेरे जो हिरन हैं, जिन्होंने अपना काम सर अंजाम देना है मुसलमानों के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए बहादुरी का काम सर अंजाम देना, वो भी पोशीदा है, वो भी छुपे हुए हैं, वो खुलकर ज़ाहिर नहीं हो रहे, वो अज़म और इरादा किए हुए हैं, लेकिन अमल को अभी उन पर अमल नहीं कर रहे, अपनी सरगर्मियाँ उनकी जो है ना वो ज़ाहिर नहीं हो रही। तो इस वजह से उन्होंने लफ्ज़ हिरन इस्तेमाल किया है, हालांकि हिरन नखलस्तान का जानवर है। मुसलमान अरूज हासिल करके अब अपना इक़्तिदार खो चुके हैं। इससे मुराद ये है कि एक दौर था कि मुसलमान 3 बरे-आज़म पर मुसलमानों की हुकूमत थी, अब चूँकि मुसलमानों का इक़्तिदार छीन चुका है, दूसरी जो है ना वो गैर मुस्लिम मुसलमानों की रियासतों के ऊपर, उनके मुल्कों के ऊपर जो है ना वो कब्जा कर चुके हैं। अब पूरी उम्मीद है अल्लामा इकबाल को कि मेरे जो आहू पोशीदा है, मेरे जो बाअज़म यानी इरादा किए हुए मुसलमान, जब बहादुर मुसलमान हैं, जो अभी बैठे हुए हैं, जो सोच रहे हैं कि मौका मिले तो हम शहादत नोश करें, हम अपनी कौम के लिए कोई कारनामा सर अंजाम दें। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, सिर्फ वो अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे। बिजलियाँ बरसे हुए बादल में भी खाबीदा है कि बादल बरस चुके, अब कहीं जो है ना वो बादल नज़र नहीं आ रहे, हर तरफ रेत ही रेत है। लेकिन अल्लामा इकबाल कहते हैं मुझे फिर भी उम्मीद है कि बिजलियाँ अभी बरसे हुए बादल में भी खाबीदा सोई हुई है, छुपी हुई है। बेशक बादल बरस चुके हैं, फिर से बिजली कड़केगी, फिर से बादल उमड़ आएंगे और बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये वो सारे इस्तारे और तशबीहात हैं जो अल्लामा इकबाल उम्मत मुसलमान के बहादुर नौजवानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो ही मुसलमान नौजवान नस्ल को मोटिवेशन मिलेगी, उनको उनके दिल में मर्द मोमन की जो खसूसियत अल्लामा इकबाल ने बताई हैं, जब वो बेदार हो जाएंगे तो वो अपनी आज़ादी के लिए उठ खड़े होंगे और अपनी कौम को सोई हुई और अबदी नींद जो सोई हुई है, गुलामी का जो शिकार है, उनको आज़ादी की तरफ ले चलेंगे और आज़ादी का परचम लहराएंगे। इस हवाले से जब हम तशरीह करेंगे तो उसमें 2 अशार आप लिख सकते हैं। खोल आँख, ज़मीन देख, फलक देख, फिज़ा देख, मशरिक से निकलते हुए सूरज को ज़रा देख। दूसरा आप शेर लिख सकते हैं, उठ के बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आवाज़ है। ये गालिब मोटिवेशनल शेर है जो ज़ुबाने ज़दे आम हो गए थे, लोग गुनगुनाते थे, नौजवान गुनगुनाते थे, तालिब गुनगुनाते थे और उससे मोटिवेशन हासिल करते थे और फिर अपनी कौम को यकजा करने के लिए अपने मोहल्ले, अपने गलियों को, अपने गाँव को, शहर जो है ना वो फिर बेदारी आ गई और आज़ादी के लिए जो उनका अज़म था वो मज़ीद मजबूत हो गया। दूसरे हम शेर की तरफ अगर आए, शेर नंबर 6 है हमारा, फातिमा को शबनम अफशा आँख तेरे गम में है, नगमा इशरत भी अपने नालाए मातम में है। तो फातिमा बिनते अब्दुल्ला को अल्लामा इकबाल मुखातब करके कह रहे हैं कि फातिमा बिनते अब्दुल्ला तो अफशा अपनी कम उम्री में मासूमियत के दौर में शहादत पा चुकी है, तो तेरे इस दुख में वो शबनम अफशा, शबनम से मुराद होता है रात को गिरने वाले जो कतरे हैं पानी के, जो दरख्त के पत्तों में हमें नज़र आते हैं, कहते हैं कि वो शबनम जो बड़ी कीमती शबनम होती है, जो उसके कतरों की सूरत में, पानी के कतरों की सूरत में गिरते हैं, तो कहते हैं वो शबनम अफशा, अफशा से मुराद है शबनम अफशा के आँख, हमारी आँख से ज़ारों की तार जो आंसू हैं वो चलते जा रहे हैं, किसके गम में, तेरे गम में। नगमा इशरत भी अपने नालाए मातम में है, इसके हम अल्फाज मानीदा देख लेते हैं। शबनम अफशा से मुराद है ज़ारों की तार रोना, इशरत से का मानी है खुशी, गम का मानी है दुख, नाला का मानी है आवाज़, सदा, मातम का मानी है रोना, गम करना। मानी हमने समझ लिए, अब हम मफ़हूम की तरफ आएंगे। ऐ फातिमा बिनते अब्दुल्ला, तेरी शहादत से दिल खुश भी है, मगर आंखों से आंसुओं की बरसात इस बात को जाहिर कर रही है कि तेरा बिछड़ना दुख का बायस है। जो शहादत अल्लाह की राह में हो उसका मातम नहीं किया जाता, बल्कि खुशी महसूस की जाती है। ये स्टूडेंट इसकी नस्वी तरतीब होगी, मफ़हूम। अब हम तशरीह की तरफ आएंगे। ये पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं वो आप समझ लें और अपने अपने रजिस्टर पे लिखे भी, ताकि आपको तशरीह में आसानी हो। फातिमा बिनते अब्दुल्ला को मुखातब करके अल्लामा इकबाल कहते हैं, फातिमा ने जान देकर अपनी कौम में ज़िंदगी की नई
यानी जो लोग फातिमा बिन्त अब्दुल्ला की तारीख पढ़ते हैं, उसका किस्सा सुनते हैं और उसकी बहादुरी की बात सुनते हैं, उनके दिल में भी ये अज़म पैदा हो जाता है, इरादा वो बांध लेते हैं कि अगर फातिमा एक छोटी सी बच्ची शहादत पेश कर सकती है अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, लीबिया की आज़ादी के लिए उसने शहादत नोश की थी, तो फिर हम कड़ियल जवान होकर, हम बहादुर जवान होकर हम शहादत क्यों नहीं नोश कर सकते? हम अपनी आवाम को आज़ादी के लिए क्यों नहीं उबार सकते? हम अपनी आवाम को गुलामी से क्यों नहीं निकाल सकते? दूसरा इसमें पॉइंट ये होगा कि नौजवान नस्ल फातिमा के नक्शे कदम पर चलकर अपनी मंजिल पा लेगी। यहाँ पर अल्लामा इकबाल फातिमा का जिक्र करते हुए, फातिमा बिन्त अब्दुल्ला का जिक्र करते हुए कहते हैं कि फातिमा हमारी जो आंख है वो तेरे गम में, तेरे दुख में शबनम अफ़शा है, यानी ज़ारों की तार हमारी आंख रो रही है, मगर इस हमारे नालाए मातम में, यानी हमारे रोने की जो ये आवाज़ है, जो हमारा रोना सिसकना है तेरी शहादत के लिए, उसमें एक इशरत भी है, उसमें एक खुशी भी है। खुशी ये है कि तूने तो इस पानी पिलाते हुए शहीदों को, जो शहीद हो गए, जो गाजी थे, उनको पानी पिलाते हुए जंग में तू शहीद हो गए, लेकिन तुम्हारी इस शहादत ने जो नई रूह फूंकी है हमारी कौम में, ख़ास तौर पर उम्मत मुसलमान में, उसने हमें एक नया अज़म दे दिया है। अज़म से मुराद है एक नया इरादा दे दिया है, एक नया मकसद दे दिया है कि हम भी अपनी कौम के लिए कुछ ऐसा कर गुजरें, कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारा नाम भी फातिमा बिन्त अब्दुल्ला की तरह तारीख के सुनहरे रूप में लिखा जाए। तो अगर इसके हम वो अज़ाफ़ी अशार देखें तो तशरीह में लिखेंगे, जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं जन्नत में चिरागा नहीं होता। दूसरे शेर में लिखेंगे, जिनकी तबानी में अंदाज़े कुहन भी नो भी है और तेरे कोकबे तकदीर का परतो भी है। ये फातिमा बिन्त अब्दुल्ला को एक तो खराज तहसीन पेश करने के लिए ये अज़ाफ़ी अशार होंगे। दूसरा जो बात की जा रही है कि फातिमा बिन्त अब्दुल्ला कैसे उम्मत मुसलमान के लिए मोटिवेशन साबित हो सकती है, उसके लिए ये अशार अल्लामा इकबाल के ही ये अशार है। इनके साथ आप जब पेपर में लिखेंगे तो इनके साथ आप ऐसे इकबाल लिखेंगे ताकि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि बच्चे ने रट्टा नहीं लगाया हुआ, स्टूडेंट ने उसे पूरी मालूमात है। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे दो अशार की तशरीह हुई। तशरीह मैंने आज मुझसे इस वजह से भी करवाई है कि आप अगर मेरी लिखी हुई तशरीह आप लिखेंगे, वर्ड टू वर्ड लिखेंगे, तो ये 1 से 2 पेज बन जाती है, जबकि आपने हवाला मतन, फिर उसके बाद अल्फाज मानी, फिर मफ़हूम और फिर तशरीह, उसमें 2 अज़ाफ़ी अशार में, ये सारा आप लिखेंगे तो सिर्फ 1.5 पेज आपका मुकम्मल होना चाहिए। 2 पेज तक आपने नहीं जाना, क्योंकि आपने 5 अशार इम्तिहान में लिखने हैं, 10 नंबर के, 2-2 नंबर की तशरीह होगी और 1.5 पेज एक शेर के लिए काफ़ी है। अब आप अपने रजिस्टर पे इसकी मशक करें। आपको किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर पूछें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।